जय दोस्तों, चार्ली अकेडमी से मैं जीतू फौजी। आज आपको सर्दियों में किस तरीके से ट्रेनिंग करना चाहिए, शरीर के अंदर किस तरीके से अपना प्रिकॉशन रखना चाहिए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि सर्दियों में ट्रेनिंग करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ड्रेस लुकिंग से लेकर के आने जाने का जो शेड्यूल होता है वो सारी चीज़ मेंटेन करवाता हूँ। जब भी कोई स्टूडेंट अपने ग्राउंड के अंदर आता है तो वो जो अगर बाइक से आता है, साइकिल से आता है या पैदल आता है, अगर बाइक से आता है तो प्रॉपर अपने हाथ के अंदर ग्लव्स लगा करके रखेगा और वो अपने ग्लव्स के अकॉर्डिंग ही अपने बाइक को हैंडल करेगा। वो बिना ग्लव्स का अगर कोई स्टूडेंट अगर ट्रेनिंग करने के लिए आता है और वो बाइक चलाता है तो उसका हाथ सुन्न हो जाएगा और उसके बाद वो ट्रेनिंग में उसका हाथ नहीं चल पाएगा। जो सर्कुलेशन कि जब आप ग्राउंड के अंदर आते हैं तो सबसे मेन जो चीज़ होता है कि आपका पहरावा किस तरीके से, सर्दियों के अंदर खास करके। गर्मियों में आप किसी भी तरीके से चल जाएंगे, लेकिन जो सर्दियां होती है, सर्दियों के अंदर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारे जितने भी बच्चे थे जो यहाँ पे ग्राउंड के अंदर आए थे, अपर होता है, अपर के अंदर मैंने एक टी शर्ट डाल रखा है, टी शर्ट के बाद वो वाला बनियान डाल रखा है प्रॉपर तरीके से। आप लोअर है, लोअर डाल रखा है, जूते के अंदर मैंने 2 जुराब डाल रखा है। तो ये ट्रेनिंग जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो उस टाइम वार्म अप होते हैं, तो वार्म अप के टाइम में सारा ड्रेस आपका होना चाहिए। सर के ऊपर आप कैप लगा करके रखे प्रॉपर। जब आप वार्म अप हो जाते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, हम लोग अपनी एकेडमी के अंदर पहले बच्चों को पूरा वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने के बाद उसका पूरा हाथ पैर एक्सरसाइज वगैरह से खुलवाते हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से एक ये एक्सरसाइज, एक ये एक्सरसाइज, एक ये एक्सरसाइज करके बच्चों का जब ये वाला पोर्शन हाथ का पूरा मेन मूवमेंट पूरा हीट हो जाता है, तब हम बच्चों को अपने बोलते हैं कि हाँ भाई अब आप ट्रेनिंग करने के लिए पूरा रेडी हो जाओ। ट्रेनिंग के अंदर हम लोग जब बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं तो प्रॉपर तरीके से उनका हीट हुए नहीं हुए, क्योंकि अगर ठंडे शरीर के अंदर अगर हम ट्रेनिंग करवाते हैं तो हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चोट खा जाएंगे। इसलिए सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जब सर्दी का मौसम में अगर कोई बच्चा ट्रेनिंग करता है तो बहुत बढ़िया होता है किसी बच्चे के लिए ट्रेनिंग करना, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है कि आप रनिंग कितना कर रहे हैं, आप बिम कब कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कब कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि आपके शरीर के अंदर नुकसान भी हो सकता है। सबसे मेन चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप गर्मियों के अंदर जितना ट्रेनिंग रनिंग करते हैं उससे आपको ज़्यादा ट्रेनिंग आपको सर्दियों में करना पड़ेगा। जैसे हम लोग वार्म अप भी होते हैं तो हमारा जो पहले नॉर्मल गर्मियों में होता है तो 1 किलोमीटर का होता है, 2 किलोमीटर का होता है, लेकिन हम लोग वार्म अप जो करते हैं यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू अपर पहने करीबन 2 किलोमीटर कर लेते हैं और अपर उतारने के बाद कंटिन्यू कम से कम भी तो 2 से 2.5 किलोमीटर, मतलब हमारा वार्म अप 5 किलोमीटर का हो जाता है। कि हम लोग प्रॉपर जितने भी इवेंट होते हैं हमारे, वो सारे इवेंट हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप उसके अकॉर्डिंग करवाते हैं कि कौन सा अप डाउन डाउन डाउन। जैसे आप पहले प्रॉपर हीट वाला ट्रेनिंग करें, सारा रनिंग वाला पूरा हो गया, उसके बाद जो आपका एक्सरसाइज है और आपका सिटअप वगैरह है वो हीट वाला करें। उसके बाद डाउन पोर्शन में जाकर के आप नॉर्मल जो एक्सरसाइज और हो जाते हैं, जैसे कि आपका जो नॉर्मल हम लोग लो फॉल में करते हैं वो सारे एक्सरसाइज हो गए। जिस तरीके से अपना ये जो नॉर्मल खड़े होकर के आप राइट और लेफ्ट ये सब सारा चीज़ करते हैं वो हो गया। थर्ड पोर्शन पे जो आर्मी वाले बच्चे हैं जो आखिरी में अपने फिर दोबारा ट्रेनिंग को स्लो करके और पूरा हाथ को हीट करें, या आप ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अपर डाल लें और कम से कम 10 से 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आप अपना बिम लगाएं। बिम लगाते समय आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका जूता और आपका जो अपर है आप उतार रखें, तो जुराब ना उतारें, क्योंकि अगर आप जुराब भी उतार लेंगे तो आपका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, जिससे कि आपको बिम लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगा। और ग्लव्स लगा करके बिम ना लगाएं, क्योंकि मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ ओनली बाइक से आते और जाते समय ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें। और अपर का जो इस्तेमाल होगा वो ट्रेनिंग से पहले होगा और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब आप ट्रेनिंग से जा रहे होंगे तो आपको इस्तेमाल करना है। मैं आइए आपको दिखाता हूँ। अभी हमने जो अभी लेटेस्ट में इस महीने में हमारे जो सर्दियां स्टार्ट हुई है तो भी हमारे करीबन 12-13 बच्चे फिजिकल क्रैक किए हैं उन्होंने। अभी यूपी के अंदर जो भर्ती चल रही थी, और यहाँ पे हम लोग सर्दियों में कैसे ट्रेनिंग करवाते हो आपको बच्चों के जवानी हम लोग बताते हैं कि कैसे ट्रेनिंग चलती है। आइए से यहाँ फारूक एकेडमी है, यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से होते हैं। अच्छी एकेडमी है, फारूक एकेडमी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ जब से मैं आया हूँ। फारूक एकेडमी है, मैं यूपी से आया हूँ, बहुत बढ़िया फिजिकल करवाते हैं भाई। ये बहुत फारूक एकेडमी है, यहाँ बहुत अच्छी तरीके से फिजिकल कराया जाता है। मेरी टाइमिंग भी गती है यहाँ पे आके। मैं दीपक चार्ली एकेडमी, इससे पहले 3 एकेडमी में रह चुका हूँ। इससे बड़े मैनेजमेंट मैंने ऑल ओवर इंडिया में किसी एकेडमी की नहीं देखी। जैन सर
भाई मेरा नाम रौनक, मैं हूँ सोनीपत से। इस तरह मैं पहला 3 अकेडमी में रह लिया हूँ, पर इस अकेडमी इतना स्वाद नहीं मेरे भाई, तो इसमें हिम्मत होना वो आई हुई अकेडमी में मेरा लागत हमने भी। सर मैं यूपी से इससे पहले 3 अकेडमी देख चुका, इससे बिंदास अकेडमी में कोई नहीं मिली थी। ये इंडिया का सबसे नंबर 1 अकेडमी है, ये जबरदस्त अकेडमी है, सबसे ज़्यादा फिजिकल इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, इससे 400 से ज़्यादा इससे सिलेक्शन हो चुके हैं। जय भैया अकेडमी एकदम हार्ड है, यहाँ पे आने के बाद में मैंने ग्राउंड भर्ती मार दी है।